बूंद और कंकड़। जंगल में एक घना तालाब था जहां अनेक प्रकार के जानवर पानी पीने और खेलने के लिए आते थे। यह तालाब हमेशा शांत और स्थिर रहता था, सिवाय जब कोई जानवर पानी पीने आता था। तालाब की गहराई में एक छोटा सा बूंद रहता था। उसका नाम बूंदू था। बूंदू बहुत ही चंचल और उत्साही था, हमेशा नई चीजें जानने और देखने के लिए उत्सुक रहता था। एक दिन बूंदू ने तालाब की सतह के पास एक अजीब सा चमकता हुआ कंकड़ देखा। वह उसे देखकर आश्चर्यचकित हो गया और सोचने लगा कि आखिर यह कंकड़ यहाँ कैसे आया। बूंदू ने सोचा, इस कंकड़ में कुछ खास है, मुझे इसका रहस्य जानना होगा। उसने कंकड़ को करीब से देखा और उसे हाथ में उठाने की कोशिश की। बूंदू ने अपने दोस्तों को बुलाने का निश्चय किया। उसने तालाब के किनारे बैठे मेढक, खरगोश और कछुए से मदद मांगी। सभी जानवर बूंदू के साथ तालाब के पास पहुंचे और कंकड़ को उठाने की कोशिश करने लगे, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। तभी वहां एक बुद्धिमान उल्लू आया, जिसे जंगल में सबसे बुद्धिमान माना जाता था। उल्लू ने सभी की समस्या सुनी और बोला, इस कंकड़ को उठाना मुश्किल है, लेकिन हम सभी मिलकर प्रयास करेंगे तो इसे उठा सकते हैं। उल्लू की सलाह पर सभी जानवर मिलकर कंकड़ को उठाने लगे, लेकिन कंकड़ टस से मस नहीं हुआ। सभी ने हार मान ली और सोचने लगे कि आखिर यह कंकड़ यहाँ कैसे आया और इसका क्या रहस्य है। उल्लू ने कहा, हमें इस कंकड़ के रहस्य को जानने के लिए और मेहनत करनी होगी। शायद यह कंकड़ हमें कुछ महत्वपूर्ण सिखाने आया है। सभी जानवर उल्लू की बात मान गए और कंकड़ के रहस्य को जानने के लिए तैयार हो गए। उल्लू ने सभी को तालाब के इतिहास के बारे में बताया। कई साल पहले यह तालाब एक शक्तिशाली जादूगर के जादू का हिस्सा था। उल्लू ने कहना शुरू किया, वह जादूगर बहुत दयालु था और उसने इस तालाब को जीवनदान दिया था। लेकिन एक दिन एक बुरी शक्ति ने तालाब पर हमला किया और जादूगर को मार दिया। उसने मरते वक्त एक कंकड़ यहाँ छोड़ दिया, जिसमें उसकी सारी शक्ति समाहित थी। बूंदू को यह कहानी सुनकर और भी उत्सुकता हुई। उसने ठान लिया कि वह इस कंकड़ का रहस्य जानकर रहेगा। बूंदू ने सभी जानवरों को उत्साहित किया और कहा, हम सब मिलकर इस कंकड़ का रहस्य जानेंगे और तालाब को फिर से शक्तिशाली बनाएंगे। सभी जानवरों ने तालाब के चारों ओर ध्यान लगाना शुरू किया। उन्होंने महसूस किया कि कंकड़ से एक अजीब सी ऊर्जा निकल रही है। बूंदू ने उस ऊर्जा को समझने की कोशिश की और धीरे धीरे उसे यह समझ में आने लगा कि यह ऊर्जा जादूगर की शक्ति है। उल्लू ने बूंदू को सलाह दी, तुम्हें इस ऊर्जा को समझकर इसका उपयोग करना होगा। यह आसान नहीं होगा, लेकिन अगर तुम दृढ़ संकल्पित हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। तालाब फिर से जीवंत हो उठा और सभी जानवर खुशी से झूम उठे। बूंदू ने अपने संकल्प और मेहनत से तालाब को पुनर्जीवित कर दिया था। बूंदू की हिम्मत और उल्लू की बुद्धिमानी से तालाब फिर से शक्ति से भर गया। सभी जानवर मिलकर खुशी खुशी रहने लगे। बूंदू ने सीखा कि कठिनाइयों का सामना धैर्य और मेहनत से करना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि संकल्प और मेहनत से किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। जब हम मिलकर काम करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। बूंदू और कंकड़ की यह कहानी जंगल के सभी जानवरों के बीच प्रेरणा का स्रोत बन गई। सभी जानवर अब एक दूसरे की मदद करते और मिलजुल कर रहते थे। इस प्रकार एक छोटी सी बूंद ने अपनी हिम्मत और समझदारी से एक बड़े तालाब को पुनर्जीवित कर दिया और हमें यह सिखाया कि मेहनत और धैर्य से हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। एक गांव में मोहन और सोहन नाम के दो दोस्त रहते थे। मोहन बहुत ही समझदार और ईमानदार था, जबकि सोहन थोड़ा आलसी और चालाक था। दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी, लेकिन उनके स्वभाव में बहुत अंतर था। एक दिन दोनों दोस्तों ने जंगल में घूमने का फैसला किया। जंगल के रास्ते में उन्हें एक बैल मिला जो बहुत भूखा और प्यासा था। मोहन ने तुरंत सोचा, हमें इस बैल की मदद करनी चाहिए। उसने बैल को घास और पानी लाकर दिया। सोहन ने यह सब देखा, परंतु उसने कोई मदद नहीं की। उसने सोचा, क्यों बेकार में समय बर्बाद करना। कुछ समय बाद जंगल में घूमते हुए दोनों दोस्तों को एक चमकती हुई पोटली मिली। मोहन ने पोटली उठाई और देखा कि उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के थे। मोहन ने सोहन से कहा, यह धन हमें मिलकर बांटना चाहिए और ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। सोहन की आंखों में लालच आ गया। उसने कहा, यह धन मेरा है, मुझे दे दो। मोहन ने समझाया, दोस्ती में बंटवारा होना चाहिए, यह धन ईमानदारी से बांटना चाहिए।
लेकिन सोहन नहीं माना और पोटली लेकर भाग गया। भागते भागते सोहन थक गया और उसी बैल के पास पहुंच गया जिसे मोहन ने पहले मदद की थी। अचानक बैल ने सोहन पर हमला कर दिया और पोटली छीन ली। सोहन चिल्लाया, बचाओ बचाओ, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। मोहन जो कुछ दूर ही था, सोहन की आवाज सुनकर वहां पहुंचा। उसने देखा कि बैल ने पोटली वापस जमीन पर रख दी और सोहन को छोड़ दिया। मोहन ने बैल को शांत किया और सोहन से कहा, देखा, ईमानदारी और दया का फल हमेशा मिलता है। तुम्हारे लालच ने तुम्हें ही नुकसान पहुंचाया। सोहन ने अपनी गलती समझी और मोहन से माफी मांगी। दोनों दोस्तों ने पोटली के सिक्के मिल बांटकर जरूरतमंदों की मदद की और फिर कभी लालच नहीं किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईमानदारी और दया का हमेशा सम्मान होता है और लालच से हमेशा नुकसान ही होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।